कवि और रानो चिड़िया अपने घर से भोजन की खोज निकली थीं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं और फिर थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। आज तो भोजन ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सुबह से हमें एक दाना तक नहीं मिला। चिड़िया, मौसम भी ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ हम किसान के खेत से ही कुछ मकई के भुट्टे चोरी कर लेते हैं। ना बाबा ना, मुझे किसान के खेत में जाने से बहुत डर लगता है। अब किसान भी पहले वाले नहीं रहे। उनके हाथ में बंदूक होती है, सीधी गोली मारते हैं। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर रही थीं कि हवा तेज हो जाती है और साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है। गौरी बहन, ऐसी बारिश में उड़ना हमारे लिए ठीक नहीं। हम इसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और जब बारिश रुकेगी तो फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। ऐसे वो दोनों बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। चिड़िया, वो देखो सामने पेड़ पर एक मीठा फल लगा हुआ है। हवा तेज है, हवा रुक ले, फिर जाकर देखते हैं। मुझे तो भूख जोरों की लगी हुई है, मैं तो जा रही हूँ। नहीं गौरी, ऐसे मौसम में भोजन को छोड़ अपनी जान बचाओ जान। मगर गौरी कवि चिड़िया की एक नहीं सुनती और वो वहाँ से उड़ जाती है। हवा बहुत तेज थी। गौरी आगे को जा रही थी, मगर तेज हवा उसे पीछे की तरफ धक्के दे रही थी और फिर तेज हवा गौरी कव्वी को एक दिशा में उड़ाकर ले जाती है। वो किसी तिनके की तरह हवा में उड़ी जा रही थी। गौरी ने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। भोजन के लालच में अपनी जान गंवा देगी। गौरी तो बहुत दूर चली गई थी और फिर वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। 2-3 घंटे बारिश होने के बाद मौसम साफ हो जाता है। चिड़िया गौरी को इधर उधर हर जगह देखती है, मगर उसे गौरी कभी कहीं दिखाई नहीं देती और फिर वो वापस चली जाती है। कालू भैया, मैंने उसे बहुत समझाया था, मगर उसने मेरी एक न सुनी। वो हमेशा लालच करती है और हमेशा नुकसान उठाती है। मैंने गौरी को हर जगह ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मुझे नहीं लगता कि गौरी अब जिंदा होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गौरी जैसी पत्नी कहाँ से लाऊंगा? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मर गई, गौरी मर गई। हर रोज मुझे मारती थी और अब खुद ही मर गई। जान छूट गई मेरी। अब करवाऊंगा दूसरी शादी। जग्गू, जो कव्वे का बेटा था, वो भी उठ जाता है। पापा, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मम्मा मर गई, मम्मा मर गई है तुम्हारी। जग्गू, मगर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बहुत सुंदर सी मम्मा ला दूंगा। पापा, मम्मा कहाँ से मिलती है? बाजार से। मैं आपको बाजार से नई मम्मा ला दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब कालू सोच रहा था कि अपने दोस्तों से कैसे कहे कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। कालू कौवा लूसी कबूतरी के पास आता है। लूसी, जब से गौरी मर गई है, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता कि घर को कैसे संभालूं, घर को संभालूं या भोजन को जाऊं। बहुत मुश्किल हो जाती है माँ के बिना बच्चे को पालना। आप मुझे डायपर लगाना सिखा दें। मैं नहीं चलता कि घर को कैसे संभालूं, घर को संभालूं या भोजन को जाऊं।
बहुत मुश्किल हो जाती है माँ के बिना बच्चे को पालना। आप मुझे डायपर लगाना सिखा दें। मैंने कई बार जग्गू के डायपर लगाया है, मगर डायपर थोड़ी ही देर में खुल जाता है। आप चिंता ना करें कालू भैया, कल से मैं आकर जग्गू का डायपर बदल जाया करूँगी। इसने भी दूसरी शादी का मशवरा नहीं दिया। मैं अब चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जग्गू अभी छोटा है। अगर मैं उसे घर में छोड़कर भोजन लेने जाऊं तो मुझे डर होता है कि पीछे से उसे कोई चील ना खा जाए। जब आप भोजन लेने जाओ तो जग्गू को मेरे पास छोड़ जाया करें, ऐसे आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। मुझे बात करते शर्म तो आ रही है, मगर क्या करूं? अकेले जीना बहुत मुश्किल है। चिड़िया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अच्छा, तो आप दूसरी शादी? बूढ़ी फाख्ता गोरी कौवी को घायल हालत में उठाकर अपने घर ले गई थी। उसने गोरी के पंख और सर पर पट्टी करवा दी थी। अब गोरी पहले से ठीक थी। कौवी, आपका पति तो आपको याद करके बहुत रो रहा होगा। माँ जी, मुझे तो लग रहा है वो बहुत खुश होगा। दूसरी शादी करने की इच्छा थी उसकी। मुझे तो डर है कहीं उसने दूसरी शादी ही ना कर ली हो। बस 2-4 दिन लगेंगे आपको ठीक होने में, फिर आप अपने घर चली जाना। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि कबूतर भागा भागा आता है। चिड़िया चिड़िया, अभी अभी एक पक्षी आया था। उसने मुझे बताया कि उल्लुओं की गुफा के पास कोई कौवी मिली है। वो घायल है, हो सकता है वो गोरी हो। तो फिर हमें जल्दी से कालू को बताना होगा। जल्दी चलो। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। नहीं चिड़िया, वो कौवी कोई और होगी। मुझे नहीं लगता कि गोरी अभी तक जिंदा होगी। अगर वो जिंदा होती तो अब तक घर पहुंच गई होती। कालू भैया, एक बार जाकर देख लेने में क्या हर्ज है? चलो देख लेते हैं। फिर कालू, चिड़िया और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कालू सोच रहा था, अगर वो सच में गोरी हुई तो मेरी सारी खुशियाँ मट्टी में मिल जाएंगी। नहीं नहीं, वो गोरी नहीं हो सकती। ऐसे ही सोचते हुए कालू अपने दोस्तों के साथ उल्लू के पास पहुंच जाता है। नहीं, ये तो गोरी नहीं है। मैं ना कहता था कि गोरी मर गई होगी। कुछ तो ऐसे हो रहे हो जैसे तुम पहले से ही गोरी को मारना चाहते थे। कबूतर यार, ऐसा मजाक नहीं करते। ये कौवी मेरे घर के पास ही गिरी पड़ी थी। मैं इसे घोंसले में उठा लाया। अब मैं ठीक हूँ, मैं उड़ भी सकती हूँ। कबूतर भैया, क्यों ना हम इसी कौवी की कालू से शादी कर दें? बात तो ठीक है चिड़िया आपकी। हाँ भाई कालू, पहले इस कौवी से तो पूछ लें। उम्र ज्यादा है इस कौवे की, मगर कोई बात नहीं है, मेरी भी उम्र इतनी कम नहीं है। तो फिर आप चले मेरे साथ, हम आपकी शादी कालू से कर देंगे। वो सब उस कौवी को साथ लेकर वापस लौटते हैं। कालू, कल तैयार हो जाना, दुल्हा बनने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाना और मेरे घर से ही इसे ब्याह कर ले जाना। मेरी पगड़ी पड़ी है घर में, वो पहन लूंगा। और कौन सा तैयारी करना है मुझे? मिठाई लेकर आना, मैं पहले मिठाई खाऊंगी और फिर आपके साथ जाऊंगी। जग्गू, जग्गू बेटा, कल मैं आपके लिए
नहीं मम्मा, ले आऊंगा। पापा, क्या नई मम्मा मिल गई है? हाँ, मिल गई है, मैं कल लाऊंगा। गौरी बेटी, अब थोड़ा सा उड़ कर देखो, अगर उड़ सकती हो तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। मैंने कल थोड़ा सा उड़ा था, अब मैं उड़ सकती हूँ। अगले दिन कालू अपनी पगड़ी पहनकर खुशबू लगाकर तैयार हो जाता है और सुबह सुबह ही चिड़िया के घर पहुँच जाता है। चिड़िया ने भी कौवी को दुल्हन बना रखा था। सब पक्षी इकट्ठे हो गए थे, ढोल भी बज रहा था। जल्दी करो, अब जल्दी से मेरी शादी कर दो। अभी कालू ने ऐसा कहा ही था कि गौरी कौवी फाख्ता के साथ वहाँ पहुँच जाती है। किसकी शादी है? कालू तो गौरी को देखकर एक पेड़ के पीछे छुप गया था। गौरी, तुम जिंदा हो? पहले बताओ मुझे, शादी किसकी हो रही है? गौरी, कालू की। जिस दिन पता चला कि तुम मर गई हो, कालू तो उसी दिन से शादी करने के लिए तैयार था। वो है कहाँ? वो सामने पेड़ के पीछे छुपा है। फिर क्या था? कौवी पीछे पीछे और कालू आगे आगे। और फिर गौरी कौवी कालू की झाड़ू से खूब पिटाई करती है और कालू के सारे अरमान दिल में ही रह जाते हैं। पिताजी